पहला हमें एक चिन्ह दिखाई देगा ये, जिसे हम बोलते हैं बी आर। बी आर एक चिन्ह है, ये चिन्ह है और ये इनका नाम है, फुल फॉर्म है। ठीक है, तो देख लेंगे बी आर को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी आर को हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट पहला। दूसरा है ई बी आर, ऐसा भी लिख देते हैं ई बी आर। ठीक है भाई, या तो ऐसा लिख दो या हम इसे जैसे मैंने पहले लिखा था ऐसा भी लिख देते हैं, इसे बोलते हैं ई ब्रैकेटिएट। ई ब्रैकेटिएट ये एक सिंबल है। दूसरा हमें सिंबल दिखाई देगा, चिन्ह दिखाई देगा ये, इसे हम बोलते हैं मेल। एक हमें चिन्ह दिखाई देगा ये, फीमेल। हमें एक चिन्ह दिखाई देगा ऐसा, इसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे इसे, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, एक चिन्ह हमें दिखाई देगा, ये एक ऐसा सर्किल है और सर्किल में हमने प्लस का साइन बनाया है, इसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, क्लियर है। उसके बाद एक ये सिंबल दिखाया जाएगा परसेंटेज वाला, इसे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, ये सिंबल है। उसके अलावा मैं फिर यहां लिखता हूं, ध्यान देंगे जाइगोमॉर्फिक के अलावा हमें एक साइन दिखाई देगा ये वाला ई पी आर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ईपी कैलिक्स। ईपी कैलिक्स, क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। हम फिर एक साइन हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, के एन। ठीक है, के एन, के को हम बोलते हैं, ठीक है, देखो के का मतलब ये समझना है, के का मतलब होता है कैलिक्स। ये दो शब्द हैं, जरा इनमें कंफ्यूज मत होना। ये के को हमने ये प्रदर्शित किया कैलिक्स, जबकि होता क्या है बच्चों में कंफ्यूजन ये रहता है, सर कैलिक्स तो सी से शुरू होगा। ठीक है, तो सर आप इसे के से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? तो फिर मैं बताता हूं, मैं एक शब्द बोलूंगा कोरोला, ये शब्द है कोरोला, तो मैं कोरोला को सी से दिखाता हूं। अगर मैं इसे भी सी से दिखाता तो तुम कंफ्यूज हो जाते कौन सा कोरोला है और कौन सा कैलिक्स है। तो हमने कैलिक्स को तो के से प्रदर्शित कर दिया है और कोरोला को हमने सी से प्रदर्शित कर दिया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। एक बात और देखिए, ध्यान रखेंगे, सर आपने इसमें कैलिक्स के सफिक्स में एन दिखाया है, ये एन, ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कैलिक्स की यूनिट, कैलिक्स तो एक चक्र है और इसमें पाई जाती हैं बहुत सारी पत्तियां, क्लियर है। तो वो जो पत्तियों की संख्या होगी, नंबर ऑफ सेपल होंगे, मान लो कैलिक्स में सेपल 5 हैं, कितने सेपल हैं? 5। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं के और 5 क्या है? सेपल। तो n का मतलब है नंबर ऑफ सेपल, तो मैंने यहां 5 लिखा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन लिखता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये k किस चीज को प्रदर्शित करता है? कैलिक्स को, और ये 5 कैलिक्स में सेपल को। तो ऐसा कैलिक्स है जिसमें सेपल की संख्या 5 है। समझ में आ गई है ये बात? ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहां एक सिंबल हमें kn दिखाई देगा, एक हमें सिंबल ये दिखाई देगा, थोड़ा सा अंतर है, उसने उसे ब्रैकेट में कर दिया है। ठीक है, इस चीज को ही समझते हैं पहले हम। ये तो बस सीधे सीधे हैं कि ब्रैकेट ब्रैकेटिएट है तो br लिख देंगे, ई ब्रैकेटिएट है तो ebr, मेल
फीमेल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये इपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स। सर यहाँ KN और KN की जो बात ये चल रही है कि नहीं, हम अंतर करते हैं। देखो अगर हम कैलिक्स में सेपल की बात कर रहे हैं, अगर हम कैलिक्स में सेपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैलिक्स में जो सेपल होंगे, अगर वो सेपल सारे के सारे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो वो तो एक कंडीशन है। अगर वो एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो दूसरी कंडीशन है। ये बात ध्यान रखेंगे, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस, ये हमें ध्यान रखना है। यहां मैंने लिखा है KN और N ब्रैकेट में नहीं है, यहां KN और N लिखा मैंने ब्रैकेट में। तो ध्यान ये रखना है हमें कि अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि जितने भी कैलिक्स के अंदर सेपल हैं वो सारे के सारे सेपल आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ब्रैकेट में नहीं है N तो वहां पर कैलिक्स में सेपल फ्री हैं, सब अलग अलग हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? यहां जैसे मैंने ये लिखा है, देखो ये एक कंडीशन, ऐसे ही रफ कंडीशन हम समझ के देखते हैं। मैंने ये लिखा K5, तो तुम इसे क्या बता दोगे? सर कैलिक्स में सेपल की संख्या 5। चलो बड़ी अच्छी बात है। मैंने लिखा K और ब्रैकेट में 5, तो तुम बताओगे सर हाँ कैलिक्स में सेपल है तो 5 ही, लेकिन ये सेपल आपस में सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अब कंडीशन क्लियर हुई? ठीक है। अब ये सर आप N क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे पता नहीं है, संख्या यहाँ 5 भी हो सकती है, यहाँ 4 भी हो सकती है, तो जो भी संख्या वो देगा बस N के स्थान पर वो संख्या हम प्रदर्शित करा सकते हैं। मुझे लगता है आप बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम अगर KN और ब्रैकेट में नहीं है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस। क्लियर है? यहां जुड़े हुए को हम बोलते हैं गैमोसेपलस। गैमोसेपलस। अब ऐसे ही फिर कंडीशन ये आ जाएंगी CN और C ब्रैकेट N। अब ये तुम बताओ, देखो सेम वही कंडीशन है भाई, बस कैलिक्स कैलिक्स, कोरोला कोरोला। कोरोला में पेटल कितने? जितने भी बताएगा वो यहाँ लिखेंगे। अगर ब्रैकेट में नहीं है तो सारे के पेटल अलग अलग होंगे, अगर जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अर्थात पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। पॉली, ठीक है, पेटेलस, पेटेलस, और इसे मैं लिख सकता हूं गैमो पेटेलस। ये हमें ध्यान रखनी है कंडीशन। ठीक है, क्लियर है? हमने यहां तक जो भी ये सिंबल देखे हैं ये मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो एक कोरोला की हमें कंडीशन और देखने के लिए मिलेगी। वो कई बार C के नीचे X लिखेगा, इसे तुम X समझ लो, या मैं इसे क्रॉस भी बोल सकता हूं। X का मतलब क्रॉस से होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। जो कोरोला में पेटल होंगे, कोरोला की यूनिट तो पेटल ही है ना, कोरोला, कोरोला की यूनिट पेटल। अगर कोई हमारे पास फ्लोवर ऐसा है कि उस फ्लोवर में पेटल की संख्या 4 और चारों पेटल क्रॉस में हो, अर्थात ये मैंने एक पेटल लगाया, 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 तो देखो ये X बना रहा है पेटल का सीक्वेंस या नहीं? अर्थात X के कोने पर होगा एक पेटल यहाँ, एक पेटल यहाँ, एक पेटल यहाँ, एक पेटल यहाँ। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म कंडीशन। तो जब भी कोरोला के नीचे आपको X लगा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब होता है कि जो कोरोला है वो क्रूसीफॉर्म कंडीशन में है। ठीक है, कोरोला, ठीक है, किस कंडीशन में है? क्रूसीफॉर्म कंडीशन। क्लियर है? ये हमें ध्यान रखना है। ठीक,
अभी और बहुत सारे सिंबल हैं, ठीक है, लेकिन टाइम हो चुका है, तो हम इस वीडियो में केवल यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यही फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम वाले चैप्टर के अंदर और कुछ सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे।